लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। 19 अप्रैल से मतदान की शुरुआत होगी और 4 जून को मतगणना होगी। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होगा और वहीं महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, जो कि विदर्भ की तरफ से होगी, और उसमें जो है रामटेक की जो सीट है वो नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में वोट होंगे। दूसरे चरण की शुरुआत 26 अप्रैल को होगी। तब बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी लोकसभा जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर वोट दिए जाएंगे। तीसरे चरण की शुरुआत होगी 7 मई को। रायगढ़, बारामती, धाराशिव, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, हाथकणंगले, ये जो कोंकण और कोंकण से लगे जो हिस्से हैं वहाँ पर मतदान होगा। और चौथा चरण जो है वो 23 मई को है, जब नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, बीड़ इलाकों में ज़्यादातर मराठवाड़ा के इलाके वहाँ पर ये चुनाव होना है। और पाँचवा चरण जो है वो 20 मई को होगा, यानी तकरीबन 1 महीने के अंतराल में, और वो है धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई के सभी निर्वाचन क्षेत्र। यानी 5 चरणों में चुनाव होगा महाराष्ट्र में और तकरीबन 1 महीने का अंतराल होगा, जिसको लेकर सवाल भी उठाया जा रहा है। और जो वक्त है चुनाव का वो अप्रैल और मई में है, जबकि मई में ज़्यादातर छुट्टियां होती हैं। मुंबई से खास करके लोग अपने अपने गांव में पलायन कर जाते हैं, चाहे वो कोंकण के रहने वाले हों, महाराष्ट्र के इंटीरियर इलाकों के रहने वाले हों, या फिर उत्तर भारत के लोग रहने वाले हैं। तो एक सवाल विपक्ष की तरफ से ज़रूर उठाया जा रहा है कि ऐसे वक्त में चुनाव किया जा रहा है जबकि ज़्यादातर मतदाता यहाँ से बाहर रहेंगे। और दूसरा सवाल विपक्ष की तरफ से ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर इतना लंबा वक्त लेने की क्या ज़रूरत है, यानी क्या कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसको एक समय देने की बात है, उसको एक फ़ायदा देने की बात है। इस तरह का एक सवाल उठाया जा रहा है। बहरहाल चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है और सत्ता पक्ष, विपक्ष और खास करके उसका एनडीए तो तैयार है ही है, लेकिन विपक्षी दल जो है एमवीए की आघाड़ी हम कहें तो वो भी तैयार हैं और सभी लोग अब चुनावी समर में जुट चुके हैं। और जल्द ही चुनाव की शुरुआत होगी और जो एक रणभेरी बच चुकी है, तो अब सबकी अग्नि परीक्षा एक तरह से शुरू हो चुकी है।